सभी लोगों का कहना है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको डर जरूर लगेगा। दोस्तों, घटना यही है कि कल दो घटनाएं, बहुत बड़ी घटनाएं हैं। और घटना यह है कि 13 माइल के पास जो बड़कागांव हजारीबाग रोड के घाटे के पास कह सकते हैं, एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई है। और दुर्घटना यह है कि एक भारी वाहन जो टाइल्स से लदी हुई थी एक्सीडेंट करती है, वो गाड़ी पलट जाती है और उसमें एक जो कोयला बेच करके अपना जीवन को चलाते थे उसकी मृत्यु होती है। और मृत्यु ऐसा होता है कि देखने लायक नहीं होता है। मृत्यु बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन एक पूरा टाइल्स उसी के ऊपर गिर जाना और उसे दब जाना और उसका हर एक अंग अंग भाग कट जाना, ऐसा पहली बार हुआ जब मैंने देखा। दोस्तों, बहुत ही दुख हुआ जब मैंने इस घटना को कवर करने के लिए गया था तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, रोड पूरा जाम था। लगभग हमको लग रहा है कि करीब सुबह 6 बजे से लेकर के रात 9-10 बजे तक रोड जाम रहा। और मुआवजे में बहुत कम मुआवजा मिला। बहुत ही दुख हुआ इस बात को सुन करके कि जब घटना होता था तो वहाँ पे 5 लाख 6 लाख और एक जॉब मिलती थी, लेकिन जिसके साथ घटना घटा उसको मात्र 1,25,000 और मात्र एक नौकरी और एक पेंशन दिया गया। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये घटना कुछ भी नहीं है, ये तो होते रहता है, लेकिन बात सही है, आपका भी कहना सही है कि ये घटना होते रहती है। लेकिन जब आप अपनों को खोएंगे तब आपको ये दुख का एहसास होगा कि आज मैंने अपने एक साथी को खो दिया, अपना किसी को खो दिया। किसी का घर अगर उजड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब उसकी दुनिया ही नहीं बची हो। दोस्तों, ये घटना सिर्फ कल का ही नहीं है, ये घटना रोज अभी हो रही है हमारे बड़कागांव में। अगर देखा जाए तो टंडवा और बड़कागांव ये दो ऐसी जगह बन चुकी है कि जब रास्ते से आप गुजरेंगे तो हमेशा आपके डर बना रहेगा कि शायद मेरा भी कुछ हो ना जाए, क्योंकि ये रास्ता इतने खतरनाक हो चुके हैं। यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, यहाँ के जो कोल माइंस की गाड़ियाँ हैं, वो ऐसे डर पैदा करके रखी है कि हमेशा लगता है कि अब तुरंत मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि अभी इस महीने में अगर देखा जाए तो 10 से 12 घटनाएं हो चुकी है, वो भी सड़क हादसे के तौर पे, और सभी लोगों की जान गई है। मैं आपको घटना बता दूं कि टंडवा में लगभग 6 से 7 घटनाएं हो चुकी हैं और बड़कागांव 13 माइल्स के पास भी 6 से 7 घटनाएं हो चुकी हैं। आपको लग रहा होगा कि मुझे इससे डर नहीं है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये तो होता रहता है, जिसका जिस दिन लिखा रहता है उस दिन तो होता है। लेकिन अगर ये कंपनियां ना होती, अगर ये गाड़ियां बड़ी बड़ी गाड़ियां ना होती, तो जिस प्रकार से हमारा बड़कागांव खुशहाल था, हम अभी भी वो खुशहाल में रहते। लेकिन आज हम लोग दुखी हैं तो इन कंपनियों की वजह से दुखी हैं, आज हम दुखी हैं तो इन बड़े बड़े गाड़ियों की वजह से दुखी हैं। और दूसरी घटना दिल दहलाने वाली यही है कि कल प्रकाश ठाकुर को गोली मार करके हत्या कर दिया गया। अब हत्यारा कौन है इसकी जांच में पुलिस जुड़ चुकी है, लेकिन इस तरह की घटना जब सामने आते हैं तो पूरा गांव पूरा तो अभी दहशत में है। साथ ही साथ पूरा बड़कागांव विधानसभा ये डर का माहौल बन गया है कि किसी का भी जीवन किसी भी तरीके से चला जा सकता है। हालांकि उसका बैकग्राउंड क्या है मुझे नहीं मालूम, अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है, जब किसी को किसी के द्वारा हत्या कर दिया जाता है, तो पूरा गांव, पूरा कह सकते हैं प्रखंड, पूरा जिला ये दहशत में रहता है कि कहीं मेरा भी इसी तरह से कोई कर ना दे। क्योंकि अभी के समय में जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और इस मुश्किल के घड़ी में अगर इस तरह के और भी अगर घटनाएं सुनने को मिलेंगे तो आगे अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। आपको लगता होगा कि मुझे मौत से डर नहीं है, लेकिन जब आपके सामने इस तरह के फेस को आपको करना पड़ेगा, जिस तरह से घटना घट रहे हैं, अगर वो फेस आपको करना पड़ेगा तो आपको डर जरूर होगा। आप सोच रहे होंगे कि मुझे डर नहीं है, मुझे कभी भी मौत हो जाए, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन आपका कहना उस समय बदल जाएगा। क्योंकि वो कहावत आप लोग सुने हैं कि जिसका गुर्रा होता है उसी को दर्द का एहसास होता है। मैं
बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आज हमारे बड़का गांव में जो बड़े बड़े कोल कंपनियां हैं अगर नियम और कानून के अनुसार अगर चलती तो आज इतनी सारी घटनाएं ना होती, और अगर घटनाएं होती भी तो एक अच्छा मुआवजा मिलता। क्योंकि आज हम देखते हैं कि सड़क जाम करना पड़ता है, आज सदन में घिरना पड़ता है। बताइए ये कहाँ सही है, कहाँ तक सही आपको लगता है? अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे, एकता नहीं दिखाएंगे तो हम लोग इसी तरह घिसे रहेंगे, इसी तरह हम लोगों को हर कोई मार के चला जाएगा। मैं पुनः आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि एकजुट होकर के एक नियम को बनाएं, ताकि अगर किन्हीं का भी किसी तरह से कोई हादसा होता है तो उन्हें एक अच्छी मुआवजा मिले और वो उसका परिवार अच्छा खासा अपना जीवन व्यतीत कर सके। कल हमारे माननीय विधायक रोशनलाल चौधरी जी भी आए हुए थे, लेकिन उनके जुबान से मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि इनको अच्छा मुआवजा मिलना चाहिए, बस वो कहते नहीं मिलना चाहिए। अगर आप डटे रहते तो आप में वो ताकत थी, आपके पास वो पावर थी कि उस परिवार को एक अच्छा मुआवजा मिल सकता था, लेकिन आपने मामला सुबह में नहीं सिमटा, आपने मामला रात में सिमटा, और रात में ही हुआ कि बहुत ही कम पैसों में उनका मामला को